कि हम जो राजपूत वंश है उसके ऊपर जो है वो अपनी क्लास कर रहे हैं। तो राजपूत वंश के बारे में हमने सारी बातें जो थी वो बताई थी कि राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके वंशजों के बारे में। तो हमें उसमें लगभग 5 से 6 जो वंश है वह देखने को मिल जाते हैं। चालुक्य वंश जो कि गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कह सकते हैं उसको, राष्ट्रकूट वंश, चौहान वंश, पाल वंश और कह सकते हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हमने इनमें से जो 4 वंश है वो देख लिया है। अब हमारा पाल वंश और चौहान वंश जो है वह अभी बाकी रह गया है। तो आज हम पाल वंश के ऊपर जो है वो अपनी क्लास जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो संस्थापक है वो हमें गोपाल देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि पाल वंश का जो संस्थापक है वो हमें गोपाल देखने को मिलता है, और इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो हमें महिपाल देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो इसका वास्तविक संस्थापक है वो महिपाल हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे समस्त पाल जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को जो है वो मानने वाले थे, यानी कि बौद्ध धर्म को वो मानते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि सभी पाल शासकों को जो है वो परम सौगात की जो है वो उपाधि धारण की है। आप देखेंगे सभी जो पाल हमें शासक देखने को मिले हैं उन्होंने परम सौगात की जो है वो उपाधि जो है वह धारण किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि सुलेमान ने पाल वंश को, यानी कि पाल वंश के शासकों को या पाल वंश को जो है वो रुहमा कहा है, यानी कि आप देखेंगे रुहमा जो है, रुहमा या धर्मा जो है वो कहा है। उसके बाद आप देखेंगे पाल वंश जो है वो गौड़ देश बंगाल में स्थित था, गौड़ देश जो है वो बंगाल में स्थित था। उसके बाद गोपाल ने अपनी जो उत्पत्ति का साक्ष्य दिया, यानी कि अपनी उत्पत्ति के बारे में जो बताया है वो हमें देखने को मिल जाता है। किसने? सूर्य वंश से या समुद्र से जो अपनी उत्पत्ति है वह हमें देखने को मिल जाता है। किसने बताया? आप देखेंगे कि ओंदपुरी एक प्रसिद्ध हमें बिहार देखने को मिला है। ऐसा कई विद्वानों ने ऐसा सुझाया है कि यह जो कह सकते हैं कि यह जो बिहार है इसको संभवतः गोपाल ने जो है इसका जो है वो निर्माण कार्य जो है वो करवाया है। तो हमें इसके बारे में यह जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हमें जो पहले ज्ञात हमें शासक के रूप में जो देखने को मिलते हैं उनका नाम हमें धर्मपाल देखने को मिल जाता है। तो हमने गोपाल के बारे में देखा, उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज थी वो हमने देख ली है। अब उसके बाद हम धर्मपाल के बारे में जो है वो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक का जो इनका टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिल जाती है वो परम सौगात की देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि समस्त जो पाल वंश के शासक है उन्होंने परम सौगात की जो है उपाधि उसको जो है वह धारण किया है। उसके बाद हमें इनकी दूसरी जो उपाधि देखने को मिली है वो परमेश्वर की देखने को मिली है, यानी कि आप देखेंगे जो इनकी दूसरी उपाधि हमें देखने को मिल जाती है वो परमेश्वर की देखने को मिली है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो तीसरी उपाधि हमें देखने को मिलती है वो विक्रमशील की देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे कि जो विक्रमशील की उपाधि है वो हमें इनकी उपाधि देखने को मिल जाती है। धर्मपाल के समय में ही जो हमें त्रिपक्षीय संघर्ष था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल के शासनकाल में ही हमें हुआ देखने को मिल जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश हमें देखने को मिल जाता है जो कि दक्षिण भारत से जो है उसमें पूरा हुआ था, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप जाके प्लीज उस क्लास को देख लीजिएगा तो आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में सारी बातें जो है वो पता चल जाएंगी। उसके बाद हमने बताया था कि पाल वंश है, पाल वंशों के बारे में हमने आपको बताया कि जो पाल वंश है उसमें भी हमें कह सकते हैं कि जो पाल वंश है वो भी इस जो युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया है, तो हमें इनके बारे में भी देखा। इस प्रकार से हम पाल वंश के बारे में जो है वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ है वह धर्मपाल के शासनकाल में हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि हम यह सारी बातें जो है वो पाल वंश के सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ना कि किसी और वंश की। तो आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि धर्मपाल के ही शासनकाल में जो पाल वंश के शासक हैं उन्होंने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो भाग लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। धर्मपाल जो है इन्होंने कुछ समय के लिए, यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज पे जो है अपना आधिपत्य जो है उसको स्थापित किया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तरापथ के जो हमें कह सकते हैं कि उत्तरापथ के जो आसपास के जितने भी शासक थे उनको इन्होंने अपने राज दरबार में बुलाया था, यानी कन्नौज में बुलाया था। उनके साथ जो है एक अपना सभा जो है वो मंडल जो कह सकते हैं, मित्र मंडल कह सकते हैं, सभा कह सकते हैं, जो एक सामूहिक चर्चा थी वो उन्होंने उनके साथ किया था। आप देखेंगे कि जो धर्मपाल है वो राजपूत शासक ध्रुव और जो गोविंद तृतीय है और प्रतिहार शासक जो हमें नागभट्ट देखने को मिल जाते हैं इनसे यह पराजित हो गए थे, यानी कि इनसे यह पराजित हो गए थे। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाते हैं। ये बात तो रही इनके जो सामाजिक और इनके बाकी के जीवन, राजनीतिक जो जीवन था उसके बारे में हमने देखा। लेकिन आपको बता दूं कि धर्मपाल ने शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य था वो किया था, यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने किया है। हमें इनके बारे में ये भी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किया है। आप देखेंगे एक तारानाथ हमें इतिहासकार मिले हैं जो कि तिब्बत के हैं। तिब्बत के इतिहासकार जो तारानाथ है, विद्वान कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं, मास्टर अभी चाहूंगा। तिब्बत के जो विदेशी यात्री हैं तारानाथ, उनके अनुसार एक हमें धर्मपाल के बारे में एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, एक तथ्य देखने को मिल जाता है, एक वर्णन देखने को मिल जाता है जिसमें ऐसा कहा गया है कि धर्मपाल ने 50 से अधिक, यानी कि आप देखेंगे 50 से अधिक जो विद्या केंद्र था उसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने अपने शासनकाल में किया था, यानी कि अपने शासनकाल में किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाता है, इनके बारे में जो तथ्य देखने को मिल जाते हैं वो यह है कि धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार जो है वो कराया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। उसके बाद आप देखेंगे धर्मपाल के शासनकाल में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आप देखेंगे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो एक विश्वविद्यालय, विख्यात विश्वविद्यालय हमें देखने को मिल जाता है। तो प्राचीन काल में आप देखेंगे तो हमें 4 से 5 ऐसे विश्वविद्यालय देखने को मिल जाते हैं जो दुनिया भर में विख्यात थे। आप देखेंगे नालंदा है, उसके बाद आपको तमाम ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं जिनका वर्णन हमें प्राचीन इतिहास में देखने को मिल जाता है। मैं एक बार इन सभी के ऊपर जो है एक अपना अलग से जो है वो क्लास देने का आपको प्रयास करूंगा। इस प्रकार से हम इनके बारे में देखेंगे। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के धर्मपाल ने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं वारेंद्र सोमेपुर में, जो सोमपुर में बिहार का जो निर्माण है वह इन्होंने कराया था। तो हमें इनके बारे में ये सारी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इनके बाद जो हमारे अगले शासक देखने को मिले हैं वो शासक कौन है, तो हम उनके ऊपर जो है वो अपनी क्लास की जो है वह अब जो चर्चा है वह हम करेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि धर्मपाल के बाद हम अब दूसरे शासक के ऊपर जो इस वंश के शासक हैं उनके ऊपर जो है वह अपना क्लास जो है वह करेंगे।